स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? अधिकारियों क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारियों क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। तुम्हारा नाम सिलेक्शन लिस्ट में था, पर ज्वाइनिंग के वक्त सिस्टम बोलता है आपका डेटा नहीं मिल रहा। 5 साल की मेहनत, 3 बार एग्जाम क्लियर हुआ और फिर भी 0। यह कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, एसएससी सिस्टम के अंदर घुस चुकी सैड रियलिटी की है। और आज हम उसी कहानी को एक्सपोज करने वाले हैं, सबूत के साथ, इमोशन के साथ और सच के साथ। एससीसी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल बॉडी है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इंडिया के सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में रिक्रूटमेंट करती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, जेई, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और भी बहुत सारे एग्जाम। हर साल करोड़ों के करीब एप्लीकेशंस आते हैं। सिलेक्शन रेशियो मात्र 0.25% से भी कम है। 2024 और 25 के बीच में यानी कि पिछले 1 साल में ही एक के बाद एक इशूज एसएससी के क्रेडिबिलिटी को तोड़ते गए। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 का रिजल्ट 5 महीने से ज्यादा डिले हुआ। एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन सैकड़ों बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला। सीएचएसएल 2022 का ज्वाइनिंग अभी भी पेंडिंग है। एमटीएस का रिवैल्यूएशन का डिमांड हो रहा है क्योंकि आंसर की में डिस्प्यूट्स हैं। बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई फाइल करके एक्सपोज किया है कि उनका सिलेक्शन लिस्ट से नाम हटा दिया गया बिना किसी रीजन के। अभी पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, जंतर मंतर दिल्ली में एसएससी एक्सपीरियंस का परमानेंट धरना चल रहा है। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है #जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट्स, #एसएससी प्रोटेस्ट, #ज्वाइनिंग कब तक। सबसे डेंजरस बात यह है कि सिस्टम का साइलेंस स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को मार रहा है। ये प्रोटेस्ट आखिर यूं ही बड़ा नहीं हुआ है। आज तक एसएससी में बहुत सारे बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, जैसे कि एसएससी 2016 में सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट में स्कैम हुआ। टाइपिंग टेस्ट का सीसीटीवी फुटेज में टैंपरिंग था। 2 कैंडिडेट्स का सेम रोल नंबर यूज किया गया। केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एसएससी 2018 सीजीएल पेपर लीक, फाइनल टीयर 2 के एग्जाम के क्वेश्चंस लीक हुए। प्रोटेस्ट हुआ सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दिल्ली पर। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया। सीबीआई ने एफआईआर तो फाइल कर लिया, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कन्विक्शन नहीं है। एसएससी जेईई 2017 स्कैम, आंसर स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है 5 सालों से। 2021 एमटीएस रीचेकिंग कंट्रोवर्सी, स्टूडेंट्स ने आरटीआई फाइल करके दिखाया कि मार्क्स का डेटा मिसमैच था। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही अनफेयर था। एसएससी जीडी 2024, 2 अलग स्टूडेंट के एडमिट कार्ड सेम रोल नंबर के साथ निकले। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग डिले हुआ बिना किसी रीजन के। ये सिर्फ एरर नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेलियर है। एसएससी के सिस्टम में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो डिलेड कैलेंडर एग्जीक्यूशन। 1 साल का कैलेंडर 2 साल में कंप्लीट होता है। एग्जाम, फिर रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग, ये सब के बीच में कम से कम 6 से 8 महीने का बेकार का गैप रहता है। दूसरा है पुअर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो सर्वर क्रैश होते रहता है हरदम। एडमिट कार्ड गलत आ जाता है, पेपर के वक्त लॉगिन एरर हो जाता है। तीसरा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आंसर की में अगर कोई समस्या है तो उसका चैलेंज का सिस्टम बहुत ही वीक है। आरटीआई तो मैंडेटरी हो गया अपना मार्कशीट डेटा के लिए, अपील्स की कोई सुनवाई नहीं होती। फोर्थ है नो अकाउंटेबिलिटी। कोई भी पब्लिक फेसिंग ऑफिसर नहीं है एसएससी की तरफ से जो स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करे, उनकी समस्याओं को समझे। कोई ग्रीवांस रिड्रेसल ही नहीं है रिजल्ट के साथ कि कोई समस्या हो तो उसे कोई देखे। 5वां है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। पढ़ते पढ़ते बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, 30 के हो गए हैं। दूसरा है सुसाइडल केसेस का बढ़ना। तीसरा है परिवार का प्रेशर। आखिर कितनी देर और? स्टूडेंट सिस्टम को समझता है पर सिस्टम स्टूडेंट को नहीं समझता। अब देखते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस। आखिर इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट रिजल्ट टाइमलाइन। एग्जाम के बाद आखिर कब तक रिजल्ट आएगा, इसका एक फिक्स टाइमलाइन होना चाहिए। और रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कब होगा उसका भी डेडलाइन होना चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरा है यूपीएससी जैसा रिड्रेसल बोर्ड। यूपीएससी में जैसे कोई समस्या होने पर वहाँ रिड्रेसल बोर्ड है, वैसे ही एसएससी का भी होना चाहिए। थर्ड है एआई बेस्ड आंसर की वैलिडेशन। हर आंसर की में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो एआई का यूज करके एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि आंसर की में डिले ना हो, ताकि रिजल्ट में डिले ना हो। उसके बाद साइकोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट सेल फॉर एस्पिरेंट्स अपने पढ़ाई की समस्या से तो जूझते ही हैं, साथ में ये परीक्षा, स्कैम, पेपर लीक और न जाने क्या क्या। स्टूडेंट पढ़ाई करे कि आंदोलन करे समझ ही नहीं आता। तो उनके लिए उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक सिस्टम जो यूथ को सपोर्ट नहीं करता वो देश का फ्यूचर नहीं बनाता। एसएससी एस्पिरेंट्स को सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें एक फेयर सिस्टम चाहिए। दोस्तों, आज के वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर तरफ सड़कों पर एसएससी के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये कोई आंदोलन नहीं, एक जुनून है। उस यूथ का जुनून है जो बस एक फेयर चांस मांग रहा है। आज भी कई जगह छोटे छोटे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है एसएससी जस्टिस, ज्वाइनिंग कब तक, स्टॉप प्लेइंग विद करियर्स। स्टूडेंट्स ने लीगल एक्शन भी इनिशिएट किया है आरटीआईज और पीआईएल्स के जरिए। जंतर मंतर पे लोग पीसफुल धरना पर बैठे हैं सिर्फ एक जवाब के लिए, हमारी ज्वाइनिंग कब मिलेगी। एस्पिरेंट्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
सबसे पहले आवाज उठाओ, सोशल मीडिया से सिस्टम तक। हर एसएससी एस्पिरेंट एक वॉरियर है। अपने फोन को वेपन बनाओ, डेली ट्वीट करो फैक्ट्स के साथ, शांति से ट्रेंड बिल्ड करो, वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, जितना आवाज उठा सकते हो उठाओ और उतना प्रेशर बनाओ। दूसरा, आरटीआई फाइल करो अपने राइट्स के लिए। हर स्टूडेंट अपने मार्क्स, ज्वाइनिंग स्टेटस और रिक्रूटमेंट स्टेज का आरटीआई फाइल करे। कलेक्टिव आरटीआई प्रेशर एसएससी को आंसर देने पे मजबूर करता है। थर्ड, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। सिस्टम से लड़ना जरूरी है पर अपने आप से नहीं। एक दूसरे को सपोर्ट करो, ग्रुप बना के प्रिपरेशन और प्रोटेस्ट पैरेलल रखो। चौथा, एकजुट रहो, डिवाइड और रूल से बचो। अलग एग्जाम के नाम पे एस्पिरेंट्स को मत बांटो। जब तक रिजल्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक साइलेंस नहीं, और जब तक एसएससी सुधार नहीं तब तक हमारी आवाज रोक नहीं सकती। इसी के साथ प्रोटेस्ट जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।